पिछली क्लास में जो है अपन ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा बच गया था कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चंस में कि बाइक की स्पीड इनटू कितने टाइम बाद सुनाई दी बराबर साउंड की स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। तो बाइक की स्पीड इनटू कितने टाइम बाद सुनाई दे रही है दोबारा 33 मिनट के गैप से बराबर साउंड की स्पीड दे रखी है इनटू टाइम डिफरेंस। किसका टाइम डिफरेंस? जो जिस गैप से चलाई गई है और जिस गैप से सुनाई दे रही है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 36 और 33 का 3। तो इसको काट दो, x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी 330 मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना आपको जान आता है 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो नोट करो और नेक्स्ट पे आओ। सेम क्वेश्चन है, आप फटाफट क्या बताइए उत्तर बताइए। तरीका आप जानते हैं, जुगाड़ आप जानते हैं। हुआ क्या भैया 48 मिनट के इंटरवल से एक ही जगह से 2 बार क्या चलाई गई है बंदूक चलाई गई है। कार से जा रहे एक बंदे को बंदूक की ध्वनि क्या है 52 मिनट के इंटरवल से सुनाई दे रही है। तो ध्वनि की स्पीड 312 है तो कार की चाल बताइए। देखो ध्वनि की स्पीड साउंड की जो स्पीड है वो फिक्स है 343 रहती है ना। ये मैथ्स में पिछले में 330 थी 312 थी। ये कैलकुलेशन को ठीक बनाने के लिए बस क्या है वो डेटा चेंज है, बाकी जनरल स्पीड ये रहती है 343। ये सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए क्या है 312 या 330 पटक दिया अपने क्वेश्चंस में। तो यहाँ क्या बताना है कार की स्पीड अपन को बता देनी है। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक फ़र्क आ गया। पिछली बार 36 मिनट के गैप से चला रहे थे और 33 मिनट के गैप से सुनाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ बाइक क्या जा रही थी, जहाँ से बंदूक मान लो इधर चल रही है तो बाइक इधर जा रही थी, नज़दीक जा रही थी जल्दी सुनाई देगी। अब यहाँ से कोई बंदूक चला रहा है, यहाँ गाड़ी है, इधर जाएगी तो जल्दी सुनेगी, गाड़ी इधर जाएगी तो क्या होगा वो टाइम बढ़ जाएगा। तो आपको लोड नहीं लेना है, सिंपली आप वही करेंगे बाइक या कार की स्पीड जो है x इंटू कितनी देर बाद सुनाई दे रही है दोबारा 52 मिनट के इंटरवल से सुनाई दे रही है और बराबर क्या साउंड की स्पीड इंटू क्या करना है दोनों टाइम्स का डिफरेंस ले लो बस। ये 4, इसको आप काटोगे तो ये 6 हो जाएगा। x की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी 24 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में है, ये मिनट में है, लेकिन इधर भी 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। सीन को सॉल्यूशन के लिए तो क्या है ये ठीक है, इसको ध्यान रख लो खत्म हो जाएगा। बाकी सीन को दोहराना चाहो तो यहाँ से 2 बार बंदूक चली, यहाँ कार थी, पहले कार यहाँ थी, फिर पहली बार यहाँ सुनाई दी, दोबारा सुनाई दी कब 52 मिनट बाद, यानी 52 मिनट में कार क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक आ गई। तो पहली बार कभी भी सुनाई दी, दोबारा यहाँ, पहले यहाँ सुनाई दी, दोबारा यहाँ 52 मिनट बाद सुनाई दी, यानी ये दूरी जो कार है उसने 52 मिनट में ट्रेवल करी है। अब यहाँ मान लो पहली बार जब भी सुनाई दी थी उसके ठीक 48 मिनट बाद सुनाई देगी। ये हमने पिछले एग्जाम्पल में सीखा था कि यहाँ से चली है एक फिक्स 48 मिनट के इंटरवल पे, यदि आप यहीं खड़े रहते हो यहाँ 48 मिनट के इंटरवल से ही सुनाई देगी। तो पहली बार सुनाई देने के ठीक 48 मिनट बाद साउंड यहाँ होनी चाहिए थी और 52 मिनट बाद उसके यहाँ होनी चाहिए थी। तो यहाँ क्या है 4 मिनट का क्या आएगा, साउंड को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा। तो साउंड जो डिस्टेंस 4 मिनट में ट्रेवल करती है, कार वो डिस्टेंस क्या करती है 52 मिनट में ट्रेवल करती है। इतना सा है, बाकी याद रखो, मस्त रहो। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको ट्राई करो। एक बहुत ही घरेलू पारिवारिक सा क्वेश्चन है। ये कुछ समय बाद 2-5 सालों बाद आपके जीवन का क्या है वाक्य होगा कि बच्चों को स्कूल छोड़ना है या बच्चों को स्कूल से लेके आने टाइप का। लगाओ हिसाब। क्या बोला है, एक आदमी रोज़ दोपहर 2 बजे अपने बच्चों को स्कूल से घर लाने के लिए निकलता है और ठीक 4 बजे क्या हो जाता है, ठीक 4 बजे वापस पहुंचता है। एक दिन बच्चा स्कूल से 2 बजे छूट गया और पैदल ही घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में वो अपने पिता से मिला और उस दिन वे 3:40 पे घर पहुंचते हैं। यदि बच्चे की चाल 6 किलोमीटर पर आ रहा है तो क्या बतानी आदमी की कार की चाल, यानी आदमी कार से बच्चे को लेने के लिए जाता है। ये मान लीजिए क्या है, घर है और यहाँ पे क्या है स्कूल है। तो क्या सीन बनता है, रोज़ बंदा 2 बजे क्या करता है छोड़ता है और 4 बजे वापस, यानी यहाँ से यहाँ तक जाता है और 4 बजे वापस पहुँच जाते हैं। 2 बजे निकलते हैं गाड़ी लेके और 4 बजे बच्चे को लेके वापस पहुँच जाता है। तो आप यूँ बोल सकते हो ना 2 से 4 तक ये अप डाउन हो गया, तो इसका मतलब बच्चे की छुट्टी कितने बजे होती होगी, 3 बजे होती होगी। 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का। अब क्या है
वन डे द चाइल्ड गोट फ्री एट 2 PM। एक दिन बच्चे की छुट्टी क्या हो गई, 2 बजे हो गई, और वो क्या कर दिया, ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स होम, उसने घर की तरफ क्या है चलना शुरू कर दिया। तो उस दिन क्या सीन बना, स्कूल यही है, उस दिन बच्चा 2 बजे यहाँ से क्या है निकला, बच्चे ने पैदल चलना शुरू कर दिया। बच्चे के पिताजी हैं वो 2 बजे यहाँ से निकले, बच्चा यहाँ से निकला, गाड़ी चली, यहाँ रास्ते में वो कहीं मिले, और उस दिन कितने बजे पहुँच गए, वो 3:40 पे यहाँ पहुँच गए। बाकी दिनों का सीन क्या रहता है, 2 बजे निकलते हैं, 3 बजे स्कूल, 4 बजे घर। आज क्या हुआ, 2 बजे निकला और वापस 3:40 पे, क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ से 2 बजे छूट गया था, 3 बजे के बजाय 2 बजे छूट गया, और वो कुछ दूरी उसने पैदल ट्रेवल कर ली, तो रास्ते में से ही मुड़ गई गाड़ी और यहाँ 3:40 पे पहुँच गई। तो आप जरा ध्यान से देखिए, 2 बजे चल के यदि 3:40 पे वो पहुँचे हैं तो कितने टाइम की जर्नी होगी, 60 और 40, 100 मिनट। ये अप डाउन है 100 मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक सिंगल साइडेड क्या रहा होगा, यदि टोटल टाइम 100 मिनट का है तो वन वे यहाँ कितने मिनट का रहा होगा, 50 मिनट का। तो 2 बजे चली तो यहाँ कितने बजे पहुँचे इस पॉइंट पे, 2:50, यानी बच्चे को कार में कितने बजे बिठाया गया, 2:50 पे बिठाया गया। कार यहाँ 2 बजे है, इस पॉइंट पे कितने बजे पहुँची है, 2:50 पे, और यहाँ कितने बजे पहुँचती है रोज, 3 बजे। कार तो अपने शेड्यूल से ही है ना, 2 बजे चली है, यहाँ 3 बजे पहुँचती है, और इस पॉइंट पे कार कितने बजे है, 2:50 पे। तो कार यहाँ 2:50 पे, यहाँ 3 बजे पहुँचती है। तो ये जो दूरी है ना, इस दूरी में कार को कितना टाइम लगता है, सिर्फ कार के 10 मिनट की डिस्टेंस है, कार के 10 मिनट। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी है, कार के 10 मिनट की दूरी। और बच्चे ने ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करी है, बच्चा यहाँ से 2 बजे छूटा है और 2:50 तक बच्चा पैदल चल रहा है, तो ये डिस्टेंस बच्चे ने कितने मिनट में ट्रेवल करी है, बच्चे के कितने मिनट की डिस्टेंस है, 50 मिनट की डिस्टेंस है। तो हमें पता लग गया जिस दूरी में कार को 10 मिनट लगते हैं वो दूरी बच्चे ने 10 मिनट में ट्रेवल करी है। सेम डिस्टेंस हो तो हम जानते हैं स्पीड और टाइम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो कार की स्पीड और बाइक की स्पीड का हमें रिलेशन चाहिए, तो बताओ टाइम में क्या रिलेशन है। जहाँ कार को 10 मिनट लगते हैं बाइक को वहाँ 50 मिनट लगते हैं, तो टाइम का रेशियो क्या है, 1:5। तो कार की स्पीड और बच्चे की स्पीड का रेशियो क्या होगा, 5:1। बाइक नहीं, सॉरी, बाइक के बजाय बाइक गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बच्चा। कार की स्पीड और बच्चे की स्पीड, बच्चे का टाइम का रेशियो क्या, 10 मिनट जहाँ कार को लग रहे हैं वहाँ बच्चे को लग रहे हैं 50 मिनट। टाइम का रेशियो 1:5 और स्पीड का रेशियो 5:1। बच्चे की स्पीड 1 की है तो कार की स्पीड क्या है, 5 की है। स्पीड किसकी दे रखी है, बच्चे की है ना, 6। तो 1 को यदि आप 6 km/h कह रहे हो तो 5 को आप सीधा कर दो, बोलो कितना गुणा कर दो, 6 गुणा 30 km/h जो है वो क्या हो जाएगी, आप ये कार की स्पीड हो जाएगी। इसको उतार लो, सीधा सा सवाल है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको पढ़ो अच्छे से, ये भी बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, कभी रेशियो में भी पूछ लेते हैं, इस टॉपिक में भी है इस तरह का। तो बताओ फटाफट क्या बोला है। ए डॉग टेक्स 4 लीप्स इन द टाइम ऑफ 5 लीप्स ऑफ ए रेबिट। डॉग जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने में कुत्ता क्या लगाता है, 4 छलांग। ए डॉग टेक्स 4 लीप्स, कुत्ता क्या 4 लीप मारता है, किसमें, इन द टाइम ऑफ 5 लीप्स ऑफ ए रेबिट, एक रेबिट के 5 लीप्स में। खरगोश के 5 छलांग में जो टाइम लगता है, कुत्ते को 4 छलांग में उतना टाइम लगता है। अब आगे क्या बोला है, खरगोश अपने 7 छलांग में कुत्ते के 5 छलांग की दूरी क्या करता है, तय करता है। खरगोश यानी 7 छलांग में, 7 लीप में जितना चलता है ना, कुत्ता वो डिस्टेंस क्या कर लेता है, 5 ही छलांग में तय कर लेता है। तो इनकी चालों का क्या बताना है, रेशियो बताना है, स्पीड का रेशियो बताना है। स्पीड का रेशियो मतलब सेम टाइम में, 1 घंटे में, 1 मिनट में या 1 सेकंड में इनके द्वारा जो डिस्टेंस चली जाएगी उसका रेशियो क्या होगा। तो एक बार एक काम करिए आप, एक बार एक जनरल समय टाइम मान लो 1 सेकंड ले लो। एक बार 1 सेकंड में ये बोलो ना, जितने समय में खरगोश 5 छलांग मारता है, कुत्ता उतने समय में कितनी छलांग मार लेता है, 4 छलांग मार लेता है। तो 1 सेकंड का टाइम ले लिया और 1 सेकंड में छलांग कितनी मारते हैं, आप खरगोश को पकड़ो और कुत्ते को पकड़ो। खरगोश जो 5 छलांग मार रहा है उतने टाइम में कुत्ता क्या मार रहा है, 4। डॉग 4 लीप लेता है, किसके टाइम में, 5 लीप। खरगोश के 5 लीप में जो टाइम लगेगा वो हमने मान लिया कि 1 सेकंड का टाइम
खरगोश को 5 छलांग मारने में 1 सेकंड लगता है। मान लिया ये कि 1 सेकंड में ये 5 छलांग मारता है, तो हम ये बोल देंगे ना उस 1 सेकंड में ये कितनी छलांग मारेगा, 4 छलांग। तो इसकी स्पीड यदि छलांगों में बोलो तो ये 5 छलांग पर सेकंड, ये 4 छलांग पर सेकंड। लेकिन इनकी छलांग सेम नहीं है, इनकी छलांग की साइज क्या है, अलग अलग है। इनके कदम क्या है, छोटे बड़े हैं। तो ये छलांग पर सेकंड तो ठीक है, लेकिन डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम में ठीक नहीं है। तो अब वो क्या रिलेशन है इनके बीच में कि खरगोश अपने 7 छलांग में कुत्ते के 5 छलांग की दूरी तय करता है। तो आप एक चीज मान लो, डॉग के, रेबिट की मान लो, रेबिट के एक लीप की डिस्टेंस, एक छलांग की डिस्टेंस मान लो कितनी, x मीटर, और कुत्ते के एक लीप की डिस्टेंस कितनी मान लो, y मीटर। मतलब एक छलांग में, एक उछाल में खरगोश यदि x मीटर चलता है तो कुत्ता मान लिया कितना चलता है, y मीटर चलता है। अब क्या करेगा खरगोश अपने 7 छलांग में, यदि खरगोश एक छलांग में x मीटर मान ली कि उसकी एक छलांग x मीटर की है, तो 7 छलांग में खरगोश कितना चलेगा, 7x, और वो दूरी कुत्ते 5 छलांग की कुत्ते की दूरी के बराबर है। खरगोश 7 छलांग में जितना चलता है, 5 छलांग में कुत्ता उतनी दूरी तय कर लेता है। तो कुत्ते की एक छलांग यदि y मीटर की है तो 5 छलांग में कुत्ता कितना चलेगा, 5y, और ये दूरी क्या है, बराबर। 7 छलांग की खरगोश की दूरी और 5 छलांग की कुत्ते की दूरी क्या है, बराबर है। और यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो, x और y 5:7 बोल सकते हो। यानी इसका एक छलांग 5 मीटर का तो इसका 7 मीटर का, 5 मिलीमीटर का तो 7 मिलीमीटर का, ऐसे बोल सकते हो। आप एक बार मीटर मान लीजिए कि इसका एक छलांग 5 मीटर का तो इसका 7 मीटर का है। तो अब देखो, जो 1 सेकंड का टाइम था उसमें लीप कितने हैं, ये 5 छलांग मारता है 1 सेकंड में, तो ये 4 छलांग मारता है। और एक लीप की अब डिस्टेंस और देखो, एक लीप की दूरी, एक छलांग की दूरी कितनी है, ये एक छलांग में 5 मीटर चलता है, तो ये एक छलांग में कितना चलता है, 7 मीटर चलता है। अब देखिए 1 सेकंड में ये 5 छलांग भरता है और हर छलांग 5 मीटर की है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 छलांग, हर छलांग 5 मीटर का, तो क्या बोलोगे 5 × 5, ये 25 मीटर चलेगा। और उतने टाइम में ये 4 छलांग भरेगा, हर छलांग 7 मीटर की है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 × 7 28 मीटर। तो यदि अपन 1 सेकंड का टाइम लेके चलें, 1 सेकंड में ये 25 मीटर चल रहा है, तो ये 28 मीटर चल रहा है। तो यही क्या बन जाएगा, सेम टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा, 25 और 28 मीटर पर सेकंड। तो यही इनका डायरेक्ट क्या बन जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ऑर्डर क्या है बोल नहीं रखा, तो ये खरगोश और कुत्ते की स्पीड है, यहाँ आप कुत्ते और खरगोश की दे रखी है। यदि ऑप्शन में ऐसे में ऑर्डर बोला नहीं है तो कोई सा भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या रेशियो बोला, खरगोश की स्पीड और कुत्ते की स्पीड का रेशियो है। अब क्या है देखो, ये तो अपन पहली बार पूरा सीन समझ रहे हैं। जो बंदे थोड़ा सा मैथ से भागते हैं उनके लिए क्या पूरा अपन ने क्या है लिख लिया है। बाकी सीधा डायरेक्ट सोचो और ये समझ लिया आपने, और नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन आता है तो पूरी कहानी क्या है, किसी को समझाना थोड़ी है, वहाँ तो करना क्या है भैया, जितने टाइम में ये 5 छलांग मारता है उतने टाइम में 4 छलांग, सेम टाइम में ये 5 छलांग मारेगा तो ये 4 छलांग मारेगा, तो 5 छलांग और 4 छलांग पर सेकंड तो सीधा सीधा हो गया ना। स्पीड इसकी 5 पे 4 पे डायरेक्ट डिपेंड करेगी। अब क्या बोला, खरगोश अपने 7 छलांग में कुत्ते के 5 छलांग की दूरी तय करता है। यानी खरगोश 7 छलांग में जितना चलता है कुत्ता क्या है वो दूरी 5 छलांग में ही तय कर लेता है। तो आप इस बात से, इस लाइन से है ना, आप ये बताओ यहाँ से यहाँ तक में कि किसका छलांग बड़ा है। खरगोश 7 कदम में, 7 छलांग में जो चलता है, कुत्ता सिर्फ 5 में चल लेता है। तो हम बोल सकते हैं ना कुत्ते की छलांग क्या है, बड़ी है। कुत्ते के छलांग की साइज क्या है, बड़ी है। और ये 7-5 बोल रखा है तो साइज क्या हो जाएगी, इसकी 5 मीटर की होगी तो इसकी क्या होगी 7 मीटर। यानी यहाँ सीन क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। छलांग कितने मारता है सेम टाइम में, वो तो जो का त्यों है। अब ये 7 छलांग की दूरी है 5 छलांग में तय कर लेता है। यानी कुत्ते की छलांग बड़ी है तो कुत्ते की छलांग की साइज 7 मीटर है तो इसकी 5 मीटर, डायरेक्ट ही 25 और 28 पढ़ते पढ़ते जवाब दे सकते हो। यानी खरगोश के 5 छलांग, इसके 4 छलांग, ये 7 की दूरी, इसके 5 की दूरी, तो ये उल्टा लेके मल्टीप्लाई कर दिया बस। इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये एक बढ़िया सवाल है, आराम से पूरा सीन समझते हुए कैसा डायग्राम बना होगा बस वो देखो, कैसे चले होंगे और कैसे मिलन उनका हुआ होगा। 2 तैराक हैं,
एक स्विमिंग पूल के विपरीत सिरे से एक दूसरे की ओर तैरना शुरू करते हैं। पहली बार वे छिछले सिरे से 24 मीटर की दूरी पर मिलते हैं, दूसरी बार वे गहरे सिरे से 16 मीटर की दूरी पर मिलते हैं। तो स्विमिंग पूल की क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। टू स्विमर्स हैं स्टार्ट स्विमिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द अपोजिट एंड्स ऑफ ए पूल। फर्स्ट टाइम दे मीट एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम सैलो एंड, सैलो मतलब कम गहरा, छिछला। एंड नेक्स्ट टाइम दे मीट एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम द डीप एंड, गहरे वाले से 16 मीटर की डिस्टेंस पे मिलते हैं। लेंथ बतानी है किसकी, पूल की। मान लीजिए ये स्विमिंग पूल है यहाँ से यहाँ तक, इस सिरे को हमने कह दिया गहरा सिरा और इस सिरे को कह दिया अपन ने छिछला सिरा, सैलो, और ये डीप एंड। देखिए मान लो इस स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी है, L है। कितनी लेंथ है, L। स्विमिंग पूल की लेंथ है L। अब क्या हुआ, पहली मुलाकात कैसे हुई होगी, दोनों क्या हुए, दोनों अपोजिट एंड से चले और ये बीच में कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल में क्या होगी, इनकी मुलाकात होगी। तो मुलाकात हुई कहाँ है, पहली मुलाकात इससे, ये इधर वाला स्विमर जो आ रहा है वो यहाँ से किस स्पीड से आ रहा है, सॉरी कितनी दूरी पे हो रहा है, 24 मीटर की दूरी पर। तो ये बंदा इतने टाइम में कितना चला होगा बोलो, ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये 24 चला है, तो ये बोलो टोटल L है, ये 24 चला, तो इसने कितनी दूरी तय करी, L माइनस है 24 की दूरी ट्रेवल करी। अब तैराकों को नाम तो दे नहीं रखा, अपन मान लेते इधर से जो चल रहा है वो A नाम का बंदा है और इधर से जो चल रहा है वो B नाम का क्या है, बंदा है। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक जितने टाइम में पहुँचा है ये यहाँ तक, उतने टाइम में इसने कितनी दूरी ट्रेवल करी है, 24। और ये A और B जो बंदे हैं इनकी स्पीड भी क्या मान लो, A और B मान लो। तो A की स्पीड से वो बंदा यहाँ तक आया, B की स्पीड से बंदा यहाँ तक आया, इनका टाइम क्या है, इक्वल है। तो L माइनस 24 को A की स्पीड से चलो और 24 को B की स्पीड से चलो, दोनों केस में टाइम क्या आएगा, बराबर आएगा। पहली मुलाकात का सीन तो क्या हो गया, ऐसा बन गया, ठीक है। अब देखो दूसरा सीन क्या हुआ, पहली मुलाकात हो गई, दूसरी मुलाकात आप खुद सोच के बताओ कैसी होगी। पहली मुलाकात तो ये इनकी हो गई, कैसे हुई, यहाँ से 24 मीटर की डिस्टेंस पे, यही है ना, पहली मुलाकात हो गई। दूसरी मुलाकात कैसे हुई, ये यहाँ पहुँचा होगा, मुड़ा होगा, ये यहाँ पहुँचा होगा, मुड़ा होगा। और दूसरी मुलाकात, ये क्रॉसिंग कहाँ हुई है, यहाँ कहीं मुलाकात हुई, यहाँ से कितनी दूरी पर, 16 मीटर की दूरी पर। तो एक ही टाइम पे चल रहे हैं। ये दूसरी मुलाकात तक कितना चल लिया, L प्लस 16, यदि ये टोटल L है तो ये चल लिया कितना, L प्लस 16। ये कितना चला है, L प्लस इतनी दूरी, L प्लस ये दूरी कितनी है, ये L, वैसे टोटल 2L है, उससे 16 कम है। तो ये B वाला इधर से जो चल रहा है B की स्पीड से और इधर से जो चल रहा है A की स्पीड से, ये कितना चला, L प्लस 16। L प्लस 16 चलने में कितना टाइम लिया, L प्लस 16 अपॉन में B। और ये बंदा कितना चला, L और ये कितने, L माइनस 16, या टोटल बोलो 2L में से 16 माइनस कर दो, तो 2L माइनस 16 की डिस्टेंस कौन सी स्पीड से, एक ही स्पीड से। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। पहली मुलाकात तक का टाइम, क्योंकि एक ही साथ चलते हैं तो पहली मुलाकात तक का टाइम और दूसरी मुलाकात तक के टाइम, ये दोनों, ये टाइम बराबर है पहली मुलाकात तक दोनों का, और दूसरी मुलाकात तक का दोनों का टाइम क्या है, बराबर है। यहाँ से डायरेक्ट क्या कर दो, या तो डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको क्या बोल दो, 2 बोल दो, और डायरेक्ट ही लिख दो L माइनस 24 अपॉन 2L माइनस 16 बराबर क्या होगा, 24 अपॉन L प्लस 16। इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, L स्क्वायर माइनस 24L प्लस 16L, यानी माइनस का 8L प्लस, सॉरी माइनस में क्या होगा 24 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को करोगे तो क्या आएगा 48L और माइनस का 16 इंटू 24। अब देखो ये और ये दोनों क्या हो गए, कट गए, इधर L स्क्वायर है, माइनस 8L उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 56L, L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा, L की वैल्यू क्या आ जाएगी 56 आ जाएगी। तो 56 मीटर अपना क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। एक तो ये करो, ये तो क्या पूरा आराम से हर चीज़, पूरी डिस्टेंस को मान लिया, दो की स्पीड मान ली, और टाइम को क्या क्या कर दिया, पहली मुलाकात तक दोनों का टाइम और दूसरी मुलाकात तक दोनों का टाइम क्या है, बराबर है। अब थोड़ा सा सीधा अपन कैसे देख सकते हैं वो देखो ध्यान से, ये तो आप नोट करो, उतारना पूरा ही है, तरीका मैं छोटा ही बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटा बता रहे हैं तो आप
ये जो बेसिक से कर रहे हैं अपन, इन तरीकों को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। अभी फ़िलहाल स्मार्ट बनने का टाइम नहीं है, अभी तो क्या है, सीखना है, अभी हमें चलना सीखना है। एक बार चलना आ गया तो दौड़ना भी सीख जाएंगे। तो अब देखो डायग्राम इन्हीं को ध्यान से देखो। पहली मुलाकात तक, फर्स्ट मीटिंग तक देखो, फर्स्ट मीटिंग तक कितना कितना चले हैं, ध्यान से देखना। ए और बी दो बंदे हैं ना, टोटल लेंथ कितनी है, एल, है ना। तो फर्स्ट मीटिंग तक डिस्टेंस देखो, दोनों कितना चले हैं, फर्स्ट मीटिंग तक दोनों मिलकर कितना चले हैं, आप तो ये बताओ। फर्स्ट मीटिंग तक दोनों कितना चले हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पूरी कवर हो गई ना, दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस तय करी है, एल। फर्स्ट मीटिंग तक दोनों कितना चले हैं, एल मीटर चले हैं, ठीक है। जब दोनों एल मीटर चले हैं फर्स्ट मीटिंग तक, तो आप ज़रा बताएंगे क्या वो उस फर्स्ट मीटिंग तक बी कितना चला है। बी तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही आया है, कितना चला है, सिर्फ 24 मीटर चला है। जब दोनों ने मिलकर, पहली मुलाकात कैसे हुई, दोनों सिरों से चले और यूँ मिल गए, तो पूरे दोनों की दूरी मतलब स्विमिंग पूल की पूरी लंबाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला दो, टोटल कितना, एल। तो पहली मुलाकात तक दोनों चले हैं एल मीटर, और उसी टाइम में बी कितना चला है, 24 मीटर चला है। अब देखो दूसरी मुलाकात तक, सेकंड मीटिंग तक, सेकंड मीटिंग तक देखो आप दोनों मिलकर कितना चले हैं। सेकंड मीटिंग तक दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, सेकंड मीटिंग देखो कैसे हुई, ये यहाँ पहुँचा यूँ आया, ये यहाँ पहुँचा और यूँ आया, तो टोटल कितनी दूरी होगी, एल। तो ये एल ये और ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलकर क्या हुआ, एक एल ये हो गया, एल एल, और ये बीच वाले दोनों इसे ज्वाइन करवा दो, कितना हो जाएगा, 3L। तो सेकंड मीटिंग तक दोनों कितना चले हैं, 3L चले। फर्स्ट मीटिंग तक दोनों L चले थे, उसमें से B कितना चला था, 24 मीटर। सेकंड मीटिंग तक दोनों कितने चले हैं, 3L। तो अब B कितना चला है, ध्यान से देखो, सेकंड मीटिंग तक B चला L प्लस कितना, 16। B कितना चला है, L प्लस 16 चला है। अब जरा गौर से देखो, जब दोनों L चलते हैं तो B चलता है 24, जब दोनों L चलते हैं तो 24 चलता है, दोनों 3L चलते हैं तो B कितना चल रहा है, L प्लस 16। अब आप जरा यहाँ देखो, L में से यदि ये 24 चल रहा है तो 3L में से बताओ कितना चलेगा, L में से यदि 24 चल रहा है तो यही डायरेक्ट है, टोटल डिस्टेंस 3L, तो इसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, कितनी मीटर, 72 मीटर। जब दोनों L चलते हैं तो ये चला है 24, दोनों 3L चलते हैं तो कितना चला होगा, 72 चला होगा ना। और वैसे दूसरी मुलाकात तक B या तो 72 चला है या कितना चला है, L प्लस 16। तो L प्लस 16 किसके बराबर हो जाएगा, 72 के बराबर हो जाएगा। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 56 हो जाएगी। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। इस क्वेश्चन में एक चीज़ है जो इसमें होनी चाहिए थी क्या, कि इनकी जो दूसरी मुलाकात हुई है वो क्या हुई है, उस दौरान हुई है जब दोनों ही क्या है, अपना दूसरा राउंड स्टार्ट कर चुके हैं, यानी दोनों ही क्या है, मुड़ चुके हैं। वरना एक केस ये भी बन सकता है कि मान लो दो बंदे चले, पहली मुलाकात इनकी ऐसे कहीं हो गई, ठीक है, पहली मुलाकात हो गई, दूसरी कैसे होगी, ये चला मुड़ा, लेकिन मान लो ये स्लो, ज़्यादा स्लो होता पहला बंदा, तो ये तो थोड़ा ही चला है, तब तक ये दूसरी मुलाकात तक ये क्या हो गया, आगे से घूम के यहाँ पे आ गया, और यहाँ इनकी क्या हो रही है, दूसरी मुलाकात। इस केस में क्या हो रहा है, ये तो 24 मीटर थी, ये कितनी, 16। तो इस केस में ये वाला बंदा L प्लस L चल के आ गया और उससे भी ज़्यादा चल के आ गया, और इसने पूरा एक चक्कर भी कंप्लीट नहीं किया है। तो माजरा वैसा ही रहेगा, ये L चल रहा है, दोनों L चल रहे हैं तो ये 24 चलेगा, 3L चलेंगे तो कितना चलेगा, 72 चलेगा, है ना। लेकिन इस बार ये दूरी कितनी हो जाएगी, यदि टोटल L लेते हो और ये यहाँ पहुँचा ही नहीं है, तो ये डिस्टेंस कितनी चले, L माइनस 16 चला है, और L माइनस 16 किसके बराबर होगी, 72 की। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72 में 16 आप क्या कर दो, ऐड कर दो, 88 भी इसका आंसर हो सकता है यदि कोई ऐसा मेंशन नहीं करता है तो यहाँ एक लाइन होनी चाहिए थी कि दूसरी बार वे गहरे सिरे से 16 मीटर की दूरी पर मिलते हैं जब दोनों ही अपना टर्न ले चुके हैं, यानी दोनों ही सिरों पे पहुंचकर मुड़ चुके होते हैं, यानी दोनों अपना दूसरा राउंड दौड़ रहे होते हैं। ऐसा होना चाहिए था, अदरवाइज ये 88 भी कोई बच्चा निकाल सकता है कि मान लो वो इस बंदे को ज़्यादा ही क्या रख दे, स्लो रख दे, तो उस केस में तो यहाँ है नहीं, यहाँ 56 ही एक है, तो 56 अपना आंसर बन जाएगा। इसको नोट कर लो और नेक्स्ट पे आ जाओ।
एक बहुत बढ़िया सवाल है। आप भी ऐसा करते होंगे, 2 3 4 दोस्त प्लान करके कहीं घूमने का प्लान बनाते होंगे और वहाँ आपको कई जुगाड़ लगाने पड़ते होंगे। क्या बोला है, 3 दोस्त हैं, जयपुर में रहते हैं, जयपुर से 160 किलोमीटर दूर पुष्कर घूमना चाहते हैं, बढ़िया, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही बाइक है जो 40 की स्पीड से चल सकती है और एक बाइक पर सिर्फ 2 सवार की क्या है, अनुमति है। वैसे भी लीगली यही है कि एक बाइक पे 2 ही सवारी अलाउड है। उनमें से प्रत्येक 8 की स्पीड से चल सकता है। तो पुष्कर पहुंचने में उन्हें कम से कम कितना समय लगेगा यदि वे सबसे बेहतरीन तरीके से जाते हैं तो? कम से कम कितना टाइम लगेगा, यानी जल्दी से जल्दी पुष्कर पहुंचाना है। तो भैया जल्दी से जल्दी पहुंचाना है तो या तो एक बार नियमों को ताक पे रख दो, आप नियमों को साइड में रख दो, तीनों के तीनों एक ही बाइक पे बैठे और क्या हो जाएं, चले जाएंगे। तो 160 किलोमीटर दूरी क्या होगी, 40 की स्पीड से 4 घंटे में ट्रेवल हो जाएगी यदि अपन नियम को साइड कर देते तो। लेकिन अपन एक महान देश के अच्छे नागरिक हैं, हम नियमों को ताक पे नहीं रखते, हम उनका पालन करते हैं, वो हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो हम जिम्मेदारी से चलेंगे इस सवाल में। क्या बोला कि भैया उनमें से प्रत्येक 8 की स्पीड से भी क्या है, चल सकता है। तो अब पैदल वाली का क्या लेंगे, सहारा लेंगे। तो अब आप बताओ सबसे फास्ट तरीका क्या होगा इनको तीनों को क्या, कहाँ पहुँचने में, पुष्कर पहुँचने में। तो आपके दिमाग में कुछ ऑप्शन आएंगे। देखो जब आप हल्का हल्का सोचोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भैया 2 जने तो बाइक पे क्या हो जाएं, बैठ के चले जाएं। अधूरा सोचोगे तो एक जना छोड़ के आए। जब ये 2 जने बाइक पे बैठ के चलते हैं ना तो एक को कहते हैं कि भाई तू क्या चल, पैदल चल, कि मैं तब तक एक जने को छोड़ के आता हूँ। ये इसको छोड़ के आता है, रास्ते में इसको बाइक पे उठाता है और वापस पहुँच जाते हैं। एक तरीका तो ये दिमाग में आपके आ सकता है कि भैया एक को छोड़ के आ गया, फिर इसको लेने आया और ये यहाँ पहुँच गए। इसने कुछ दूरी पैदल चल के कवर कर दी ताकि इसको पूरा वापस जयपुर से लेके जाना नहीं पड़ा, वरना डबल राउंड हो जाता। तो पैदल से इतनी हेल्प हो गई बाइक को, इतना और नहीं चलना पड़ा। तो क्या अपन इससे भी क्या है, तेज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप और सोचेंगे तो आपको और दिमाग में आएगा क्या कि इसके बजाय आप यूँ करिए, आप बंदे हैं 3, आप पहले 2 जनों को बाइक पे भेजिए, एक जने को क्या है पैदल चलाइए कि भैया तू पैदल आ। तब तक ये बाइक वाला ड्राइवर क्या कहता है, एक को कहीं यहाँ रास्ते में पटक देता है कि जा तू पैदल पहुँच और हम पीछे वाले को लेके आते हैं। ये तब तक चलता हुआ आ रहा है, इसको यहाँ से बिठाता है और ये वापस पहुँच जाता है। यानी बाइक सवार तो यहाँ तक एक जने को छोड़ के आया है, वो आगे पैदल जाएगा, तब तक ये इसको पीछे से लेके वापस यहाँ पे पहुँच जाएंगे और तीनों एक साथ पहुँच जाएंगे। ये टोटल डिस्टेंस कितनी बता रखी है, 160 किलोमीटर ये डिस्टेंस बता रखी है और हमें बताना है कि भैया कम से कम कितने टाइम में पहुंच जाएंगे नियमों का पालन करते हुए। यानी एक टाइम पे बाइक पे 2 ही सवारी अलाउड है, उसका यूज़ करते हुए और पैदल का सहारा लेते हुए। तो अब देखो ये डिस्टेंस पहले बाइक से चला, देखो 3 बंदे, एक तो बाइक पे ही चल रहा है थ्रू आउट। पहला बंदा ये क्या चल रहा है, एक बंदा यहाँ तक तो बाइक से गया, फिर पैदल। ये जो पहले पैदल चल रहा है ये कुछ पैदल चलता है, फिर बाइक पे बैठ के जाता है। अब ये तीनों एक ही साथ पहुँचते हैं तो क्या होना चाहिए, ये बंदा पहले बाइक पे चल रहा है, फिर पैदल चल रहा है, ये पहले पैदल फिर बाइक, पहुँचे ये क्या है, एक ही टाइम पे है। तो सेम टाइम में पहुँचने के लिए 2 व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हो, बराबर दूरी है 160 किलोमीटर, वहाँ 2 साधन यूज़ कर रहे हो आप, और कुछ दूरी बाइक से, कुछ दूरी पैदल, और फिर भी आप सेम टाइम ले रहे हो। तो ये तभी हो सकता है जब उन बंदों के द्वारा पैदल की गई डिस्टेंस और बाइक से चली गई डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। यानी वो बराबर तो पैदल चले हैं और बराबर ही क्या चले हैं, बाइक से चले हैं, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यानी आप इसको x किलोमीटर मानते हैं तो आपको ये भी क्या माननी पड़ेगी, x किलोमीटर ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि कोई बंदा यदि बाइक से ज़्यादा चलेगा, टोटल 160 किलोमीटर है, उस 160 में यदि किसी ने बाइक से ज़्यादा दूरी चल ली तो वो तो थोड़ा सा क्या पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा ना, हमें तो साथ पहुंचाना है। तो ऐसा कब होगा, जब इसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी और इसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और इनके द्वारा पैदल तय की गई दूरी यदि बराबर होगी तो बाइक से चलने वाली दूरी इनकी अपने आप ही बराबर हो जाएगी। क्योंकि यदि x बंदा बाइक पैदल चला है तो ये पहले बाइक से कितना चला होगा, 160 माइनस x चला होगा।
ये बंदा पहले x चला है तो बाद वाला कितना 160 माइनस एक्स किससे चल लिया, बाइक से चल लिया, और इसीलिए इनका टाइम क्या आ गया, सेम आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है भैया, ये x की वैल्यू मिल जाएगी तो अपना टाइम आ जाएगा कि इतनी दूरी तो ये दूरी बाइक से, बाकी दूरी पैदल, बस यही तो टाइम है, या ये दूरी पैदल बाकी दूरी बाइक से, ये टोटल अपना क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो ये निकालने के लिए हमें x की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा सोचिए आप, ये देखिए ये दूरी है 160 माइनस एक्स, ये है x, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कह दूँ मैं, 160 माइनस x में से भी एक बार x और घटा दूँ, ये दूरी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस 160 माइनस 2x बोल दें क्या, यहाँ तक 160 माइनस एक्स है, उसमें से x घटा दो तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये जो बाइक वाला यहाँ छोड़कर जो वापस है ना यहाँ तक, ये दूरी क्या होगी 160 माइनस 2x। अब देखो यहाँ कोई टाइम वगैरह या कोई डिस्टेंस इक्वल आ रही है क्या, बाइक में और किस में, पैदल में। तो आप नोट करिए, यहाँ से जब बाइक चली थी तो पैदल वाला यहाँ से चलना शुरू करता, दोनों एक साथ चले थे। जितनी देर में पैदल वाला बंदा यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, उतनी देर में बाइक इसको यहाँ छोड़ती है और इसको यहाँ वापस यहाँ पे मिलती है। यानी पैदल इस दूरी में x में जो टाइम लगेगा उतने में बाइक इतनी दूरी ट्रेवल करके आ जाएगी। तो क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक पैदल में कितना टाइम लगेगा बेटा, x डिस्टेंस को 8 की स्पीड से चलो, x डिस्टेंस को 8 की स्पीड से पैदल चलने में इतना टाइम लगेगा। और ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस होगी 160 माइनस एक्स, तो ये है ही, ये है 160 माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस कितनी है प्लस 160 माइनस 2x। ये दूरी प्लस ये दूरी मिलाकर किससे चली गई, बाइक से चली गई। तो इस दूरी में बाइक को लगा टाइम बराबर इस दूरी में पैदल लगा टाइम क्या है, बराबर है। तो x/8 बराबर ये है, 8 से काट दो 5, इधर 5x आएगा, 5x बराबर क्या होगा 320 माइनस 3x, इधर लाओ 8x बराबर 320 है, 8x यदि 320 है तो x क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर। यानी आपकी यात्रा कैसी है, पैदल कितना चलना है x 40 किलोमीटर पैदल, और बाइक से कितना चलना है, बचा हुआ कितना 160 में से 40 माइनस कर दो 120, ये 40 पैदल और बची हुई 120 बाइक से, या पहले 120 बाइक से बाकी पैदल, कोई सा भी टाइम ले लो। तो 40 को पैदल चलने में टाइम क्या बोलोगे, 40/8 कितने घंटे, 5 घंटे, और 120 किलोमीटर को 40 की स्पीड से आप बाइक से चलोगे तो कितने लगेंगे, 3 घंटे। 5 घंटे और 3 घंटे क्या कहेंगे, कम से कम बेहतरीन तरीके से भी जाएंगे तो भी क्या लगेंगे, हमें 8 घंटे लगेंगे। ये तो क्या है, पूरा अपने डिस्टेंस को अज्यूम कर लिया और इस तरीके से बता दिया। या तुम थोड़ा सा और सोचो, रेशियो का हल्का सा यूज करो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कांट सर, ये थोड़ा सा डायग्राम आप समझ के अच्छे से क्या कर लो, उतार लेना ढंग से। ये x डिस्टेंस है, ये 160 माइनस एक्स, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितनी है देख लो, नोट कर लो। और ये पैदल का टाइम, ये दूरी बाइक का टाइम बराबर किया है, बाकी चला दिया अपन ने। हाँ, अब और अपन क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा इसको और सस्ता कैसे बना सकते हैं, रेशियो का यूज़ करें तो। देखो चलने का सीन तुम्हें समझ में आ गया है कि पहले एक बंदा बाइक पे जाएगा, एक को पैदल छोड़ेगा, वो आगे पैदल जाएगा। यहाँ छोड़ा, ये बंदा क्या चल रहा है, आगे पैदल चल रहा है। इधर से क्या हुआ, एक बंदा पहले पैदल चल रहा है, उसको बाइक क्या करती है, यहाँ इसको छोड़ा और इसको लेने, तब तक ये कुछ चल लिया और इसको यहाँ से उठा के यहाँ आ गई। तो ये बंदा पहले बाइक से फिर पैदल चल रहा है, और ये वाला बंदा पहले पैदल फिर बाइक से चल रहा है। इनका टाइम बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, ये जितनी डिस्टेंस होगी ना, तो ये डिस्टेंस भी उतनी ही होगी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि बाइक से चला टाइम और पैदल चला टाइम दोनों का बराबर, मतलब दोनों जितना बाइक से चल रहे हैं और दोनों जितना पैदल चल रहे हैं, वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखो बाइक और पैदल में क्या सीन है स्पीड का, बाइक और पैदल की स्पीड का क्या सीन है। पैदल की स्पीड 8 है, तो बाइक क्या है, जितनी देर में बाइक 8 पैदल से 8 चलता है, बाइक से उतना 40 चलता है। बाइक से
और पैदल वाले का रेशियो क्या आएगा, 5:1 है। यदि पैदल कोई दूरी 1 कवर होगी तो उतने टाइम में बाइक से 5 डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो देखो जब तक ये बंदा यहाँ से यहाँ तक आया ना, बाइक यहाँ से इसको छोड़ के यहाँ पे आ गई है, तो हम यूँ बोल दें क्या, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से ये टोटल 1 है, तो उतने टाइम में बाइक क्या करी है, यूँ गई है और यूँ घूम के वापस यहाँ तक आ गई है। ये 1 है तो ये यहाँ तक की दूरी क्या है, 5 है। ये पैदल 1 चला तो उतने में बाइक कितना चल के आ गई, 5 चल के आ गई। तो अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, ये 1 दूरी, ये कितनी है, 5 दूरी। तो ये अप डाउन यहाँ से यहाँ तक जाओ और ये मिला दो तो टोटल कितनी हो गई, 5 + 1 6, और वन साइड क्या हो जाएगी, 5 + 1/2, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3 कैसे है, देखो ये यहाँ तक 5 और 1 ये, तो ये पूरा अप डाउन यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो 6 है, तो उसका आधा इधर एक साइड कितना हो जाएगा, 3। ये 3 है, ये 1 है, टोटल 160 किलोमीटर तो दूरी है। 160 को 3 1 में बांट दो, क्या बोलोगे, 160 को 3 1 में बांटो, 120 और 40। ये तो बाइक से चला दो 120/40, और ये चला दो पैदल 40/8, 5 घंटे और 3 घंटे, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 8 घंटे आपका हो जाएगा। इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये भी एक बढ़िया सवाल है, पिछले सवाल की तरह इसमें भी थोड़ा सा क्या है, अच्छा टाइम आपको देना पड़ेगा। ये आज 2 3 4 सवाल क्या ठीक है, कल से फिर वापस रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस आ जाएंगे, सापेक्ष चाल के, जो बहुत ही बेसिक्स छोटे रेगुलर एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल। ये 2 3 थोड़े से ठीक लेवल के सवाल हैं, अभी तक आए नहीं ना, पिछला आया है, ये भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये ऐसे है कि ये सवाल हमें डायमेंशन सिखाते हैं ना, सोचने का तरीका हमारा क्या करते हैं, ब्रॉड करते हैं, यानी थोड़ा सा हमें लेवल से ऊपर उठाते हैं। जब अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं, तो जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस है ना, उनमें हमें दिक्कत नहीं आती। मैं कहता हूँ ना कि जो तूफानों में पलते हैं वो आंधियों में बेखौफ चलते हैं। ऐसे टफ सवाल आपने समझ रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो एग्जाम लेवल के जो छोटे सवाल आते हैं उनमें क्या है, मौज उड़ाओगे, फिर दिक्कत, उनमें डर शंका नहीं होगी। देखो क्या कहा, एक बस एक साइकिल सवार को रोज एक निश्चित स्थान और निश्चित समय पर क्या करती है, पार करती है। एक दिन वह 25 मिनट देरी से क्या हुआ है, रवाना हुआ है। उस दिन बस ने उसे निश्चित स्थान से 6 किलोमीटर पहले ही पार कर लिया। यदि साइकिल सवार की चाल 12 किलोमीटर पर घंटे है तो बस की चाल बतानी है। ए बस क्रॉसेज ए साइक्लिस्ट डेली एट ए शेड्यूल्ड टाइम एंड शेड्यूल्ड प्लेस, यानी एक बस जो एक साइकिल वाले को रोज एक ही जगह पार करती है और एक ही टाइम पे पार करती है। वन डे द साइक्लिस्ट स्टार्ट 25 मिनट्स लेट, वो एक साइकिल वाला 25 मिनट लेट स्टार्ट करता है। ऑन दैट डे ही वॉज क्रॉस्ड बाई द बस एट ए प्लेस 6 किलोमीटर अर्लियर देन द शेड्यूल्ड प्लेस, यानी रोजाना जहाँ पार करती है ना बस, उससे 6 किलोमीटर पहले ही क्या कर लिया, पार कर लिया, क्योंकि उस दिन साइकिल वाला क्या था, लेट था। इफ़ द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज 12 देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। साइक्लिस्ट की, साइकिल वाले की चाल दे रखी है 12, तो बस की हमें क्या बतानी, स्पीड बतानी है। देखो ऐसा सीन कहाँ बनता है कि निर्धारित टाइम पे ही और निर्धारित जगह ही क्या होती है, क्रॉसिंग होती है। देखो जो लोग, जो बसें, जो गाड़ियाँ निश्चित टाइम से चलती हैं, रोज़ का फिक्स उनका रूटीन रहता है, तो एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम पे पहुँचते हैं, तो बीच में उनकी कहीं किसी से मुलाकात या क्रॉसिंग होती है तो क्या रहती है, फिक्स ही रहती है। जैसे अब रोज़ ऑफिस जाने वाला कोई बंदा है, रोज़ मान लो घर से 8 बजे निकलता है, वह 8 ही बजे ही कोई एक बस भी है या कहीं पीछे से कोई बस आ रही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उस बंदे को बस मिलेगी, और यदि वो रेगुलर अपनी स्पीड से जाएंगे तो जगह भी उनकी लगभग क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो ऐसा ही कुछ इस सवाल में है कि रोज़ एक ही जगह साइकिल वाले को एक बस पार करती है। एक दिन बंदा लेट हो गया, उस दिन थोड़ा बस ने उसे क्या कर लिया, पहले पार कर लिया। एक की स्पीड पता है, दूसरे की बतानी है। तो सीन कुछ ऐसा है कि मान लो भैया ये रोड है, इस पे बस जाती है, साइकिल वाला भी मान लो क्या है, कहीं इधर से आता होगा गलियार से, फिर इसी रोड पे सारे चलता है। यहाँ मान लो क्या होता है, रोज़ पार होता है, यहाँ रोज़ साइकिल वाले को बस क्या करती है, क्रॉस कर जाती है। रोजाना का सीन ये रहता है कि ये डेली क्रॉसिंग, डेली का जो क्या है, क्रॉसिंग का टाइम पॉइंट हो गया। और मान लेते हैं रोज़ यहाँ कितने बजे क्रॉसिंग होती है, 7 बजे होती है।
हमें मानते कि रोज़ इस जगह पे बस साइकिल वाले को क्या करती है, पार करती है। ये रोड जा रही है, इस जगह साइकिल वाला रहता है, यहाँ पे लगभग क्या है, बस उस बंदे को क्रॉस कर जाती है। रोजाना का सीन ये है। टाइम भी मान लिया अपने कितने बजे, 7 बजे। अब आज क्या सीन हुआ कि साइकिल वाला 25 मिनट देरी से रवाना हुआ, तो हमें एक बात का पता लग गया यहाँ से, 7 बजे यदि बस यहाँ बंदे को पार करती तो 7 बजे रोजाना साइकिल वाला भी इस जगह होता है, बस भी क्या होती है, इसी जगह होती है। रोजाना 7 बजे यहाँ बस भी होती है और यहाँ पे क्या होती है, साइकिल भी होती है। अब आज बताओ, यहाँ पे डेली क्रॉसिंग पॉइंट ये है, तो रोज 7 बजे यहाँ बस होती है, यहाँ साइकिल भी होती है। आज यहाँ साइकिल कितने बजे पहुँचेगी? साइकिल वाला 25 मिनट बाद आज रवाना होता है, 25 मिनट बाद रवाना होता है, तो फिक्स जगह पे 25 मिनट बाद ही पहुँचेगा। तो आज साइकिल यहाँ या साइकिलिस्ट यहाँ कितने बजे पहुँचेगा? यहाँ 7:25 पर होगा। आज साइकिलिस्ट यहाँ के, रोज साइकिल वाला यहाँ कितने बजे होता है, 7 बजे होता है। आज इस पॉइंट पे साइकिल वाला कितने बजे पहुँचेगा? 7:25 पे पहुँचेगा। आज यहाँ बस कितने बजे थी? बस के बारे में बोला ही नहीं कि बस लेट हुई है, जल्दी हुई है, बस तो अपने टाइम से ही है। तो बस रोजाना 7 बजे रहती है, तो आज यहाँ भी कितने बजे थी? 7 बजे ही थी। लेकिन साइकिल वाला रोजाना तो 7 बजे यहाँ रहता है, आज यहाँ कितने बजे पहुँचेगा? 7:25 पे पहुँचेगा, यदि हम ये टाइम 7 बजे मानते हैं तो। अब देखो आज क्या हुआ, साइकिल वाला लेट हो गया, तो बस ने क्या कर लिया, यहाँ पार नहीं किया, बस ने पहले ही पार कर लिया। इस स्थान से कितना पहले पार कर लिया? 6 किलोमीटर पहले ही पार कर लिया, यानी आज यहाँ पार किया है। आज का वो डेली क्रॉसिंग पॉइंट है, ये आज का क्रॉसिंग पॉइंट है। आज यहाँ क्या है, क्रॉस किया है, 6 किलोमीटर पहले ही क्रॉस किया है। अब हमें चाहिए बस की स्पीड, तो हमें बस की स्पीड चाहिए, तो हमें ये चाहिए ना कि बस कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना क्या ले रही है, टाइम ले रही है। तो बस का टाइम यदि मिल जाए किसी डिस्टेंस को कवर करने में, तो काम बन जाएगा। अब देखो साइकिल वाले की स्पीड पता है, साइकिल वाले की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर है। तो आप ये तो बता ही सकते हो ना कि साइकिल को 6 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा। साइकिल को या साइकिलिस्ट को 6 किलोमीटर में टाइम कितना लगेगा बताओ? 12 की स्पीड है, तो 6/12 क्या बोलने वाले हो? आधा घंटा, या क्या बोलोगे? 30 मिनट लगेंगे। साइकिल वाले को 6 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने में सिर्फ 30 मिनट का क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ये डिस्टेंस में साइकिल वाले को 30 मिनट लगने हैं सिर्फ। अब साइकिल वाले का हमें ये पता है, रोज यहाँ वो 7 बजे होता है, आज वो 25 मिनट लेट था, तो यहाँ 7:25 पे पहुँचा है, यहाँ 7:25 पे पहुँचा है, यहाँ 7:25 पे है। ये 6 किलोमीटर की डिस्टेंस में इसको 30 मिनट का क्या लगा है, टाइम लगा है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि यहाँ आज साइकिल कितने बजे थी? साइकिल यहाँ आज 7:25 पे होगी, इस डिस्टेंस में साइकिल को 30 मिनट लगे हैं, तो यहाँ पे साइकिल कितने बजे होगी? तो आज क्रॉसिंग का जो टाइम है वो क्या रहा होगा? 7:25 पे तो साइकिल यहाँ है, 30 मिनट पहले वो यहाँ पे थी, तो क्रॉसिंग का टाइम क्या? 7:25 से कितने मिनट पहले? 30 मिनट पहले कर दो। 7:25 से 30 मिनट पहले यानी कितने बजे? 6:55 पर आज क्या हुई है, क्रॉसिंग हो गई। आज 6:55 पर बस ने क्या कर लिया, साइकिल वाले को पार कर लिया। अब यहाँ पे पार किया है, तो यानी 6:55 पर यहाँ पे साइकिल को पार किया गया है, तो आज यहाँ पे साइकिल भी थी 6:55 पर, और यहाँ पे 6:55 पे कौन थी? बस भी थी। तो आज का सीन क्या? आज साइकिल यहाँ 7:25 पे, यहाँ 6:55 पर। बस का सीन क्या? बस यहाँ 6:55 पे पार कर रही है, तो यहाँ 6:55 पे है। यहाँ बस कितने बजे होगी आज? बस तो अपने टाइम से ही है, यहाँ तो बस 7 बजे निकल गई थी। साइकिल वाला ही तो लेट है, बस तो टाइम से थी, तो बस यहाँ 7 बजे थी, यहाँ कितने बजे? 6:55 पे। तो बस 6:55 पे यहाँ है, 7 बजे यहाँ है। कितने मिनट में आ गई बस? 5 मिनट में बस ने ये क्या कर ली, डिस्टेंस कवर कर ली। तो बस के बारे में क्या पता लग गया कि बस जो है वो 6 किलोमीटर डिस्टेंस में, 6 किलोमीटर में कितना टाइम ले रही है? 5 मिनट का टाइम ले रही है। तो स्पीड क्या बोलोगे? 6 किलोमीटर में यदि कोई 5 मिनट ले रहा तो 6 डिवाइडेड बाई 5/60 अपन कर देंगे, और ये अपन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर जो है अपनी क्या हो जाएगी, बस की स्पीड बन जाएगी। ये कैलकुलेशन में टफ नहीं है क्वेश्चन से, ये क्या है, थोड़ा सा इसका जो सीन है, यूजेज है, उसमें थोड़े से ठीक है, थोड़ा सा सोचना क्या पड़ रहा है, ज़्यादा
पड़ रहा है। यानी ये सच में वो क्वेश्चन है जब आप करने बैठते हो पहली बार में, तो 2 4 5 मिनट तक आप ट्राई करें। सारे सवाल नहीं होते कि जिनमें 5 मिनट चाहिए, वो तो हम बोलते हैं कि क्वेश्चन कैसा भी है, जब तक आपको आ नहीं रहा तब तक उसे ट्राई करो, सॉल्यूशन बाद में देखना है। क्योंकि जितना अंदर से जो सॉल्यूशन आएगा उसकी स्ट्रेंथ अलग ही होती है, बजाय उस सॉल्यूशन के जो आप किसी को करते हुए क्या करते हो देखते हो। तो ये आप नोट कर लो और अगले सवाल पे आ जाओ, इसको ट्राई करो। ये भी एक बढ़िया सवाल है, बहुत टफ नहीं है, पिछले के कंपैरिजन में बहुत आसान है। पिछला सच में अच्छा क्वेश्चन था, उससे पीछे वाला भी बढ़िया सवाल था। ये ठीक ठाक सा सवाल है। बस एक बस अपनी यात्रा का एक भाग 120 की चाल से चलती है। ए बस ट्रेवल्स ए पार्ट ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। इट स्टिल हैव टू कवर 120 किलोमीटर लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड सो फार। उसे अब तक तय दूरी से 120 किलोमीटर कम दूरी और तय करनी है। एक बस कुछ दूरी चल ली है, अब जितना चल लिया उससे 120 किलोमीटर कम अभी और चलना है। अब गति 150 किलोमीटर पर घंटे हो गई है। यात्रा की कुल दूरी क्या है यदि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या रही है? पूरी यात्रा में टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड क्या आई है? 132 की आई है। तो देखो ध्यान से भाई साहब, एक तो क्या है, हमें हल्की सी एवरेज स्पीड का टच आ गया। एवरेज स्पीड से भी कर सकते हैं, पूरे बेसिक से भी अपन इसको कर सकते हैं। एवरेज स्पीड से यदि करूँ तो अपन आप क्या बोल सकते हो, कुछ दूरी वो 120 की चाल से चला है और बची हुई दूरी किस चाल से चला है? 150 की चाल से चला है। कुछ दूरी 120 की चाल से, बची हुई दूरी 150 की चाल से। ओवरऑल जो है वो एवरेज क्या आ गया? 132 का आ गया। कुछ दूरी 120 की चाल से, कुछ दूरी 150 की चाल से, ओवरऑल क्या? 132। अब देखिए, इसको यूँ भी तो बोल सकते हैं, कुछ टाइम तक 120 की चाल से, कुछ टाइम तक 150 की चाल से, और पूरे टाइम तक का एवरेज क्या आएगा? 132। तो यहाँ देखो क्या डिफरेंस आएगा, इधर 12, इधर 18। जब भी हम स्पीड्स में एलिगेशन लगाते हैं तो ये रेशियो किसका आता है? टाइम का रेशियो आता है। यानी 120 की स्पीड से यदि आप 3 यूनिट टाइम तक चले हो तो 150 की स्पीड से कितने टाइम तक चले हो? 2 यूनिट टाइम तक चले हो। अब ये टाइम का रेशियो है, टाइम नहीं है, टाइम कितना है। आप मान लो कि ये टाइम 3x घंटे रहा है, तो ये टाइम 120 की स्पीड से इतना चले हो तो इस स्पीड से 2x घंटे चले हो। तो बोलो 120 की स्पीड से 3x घंटे में कितना चलोगे? 120 × 3 360x डिस्टेंस चलेंगे ना अपन। और 150 की स्पीड से 2x घंटे में कितना चलेंगे? 300x। इतनी दूरी, पहले इतनी दूरी चला, फिर इतनी दूरी चला। और बोल क्या रखा है? कुछ भाग 120 की स्पीड से चला, फिर उसे अब तक तय की दूरी से 120 किलोमीटर कम दूरी और तय करनी है। यानी पहले वो जितना चल चुका है, आगे जो चल रहा है वो पहले वाले से 120 किलोमीटर कम है। यानी इन दोनों का फ़र्क कितना है? या तो 60x है या कितना है? 120 किलोमीटर। 60x से 120 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 2, और x की वैल्यू 2 होगी तो टोटल दूरी बोलो 360 पहले और 300 बाद में, 660x, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 660 × 2 1320 किलोमीटर। ये अपना क्या बन जाएगा? आंसर। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो 120 की स्पीड से 3 घंटे में 360, 150 की स्पीड से 2 घंटे में 360। डिस्टेंस कितने यूनिट आई? 360 ही है और 300 ही है, टोटल डिस्टेंस 660 यूनिट। कितना फर्क है पहले वाली दूरी में और बाद वाली दूरी में? 60 का। 60 का मतलब 120 है तो 660 का मतलब डबल कर दो 1320। एक तो आप ये करो, एक क्या कर सकते हो आप प्योर बेसिक से जाते तो आप यूँ कर सकते हो, आप दूरी मान लीजिए कुछ कि पहले कुछ हिस्सा, पहले कितनी दूरी? x किलोमीटर दूरी किस हिसाब से चल रही है? 120 की स्पीड से चल रही है ना। फिर उससे कितना और चलना है? अब तक तय दूरी से 120 किलोमीटर। यदि x किलोमीटर पहले चल रहा है तो उसे x - 120 और चलना है। x किलोमीटर पहले चल लिया, x - 120 और चलना है। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? दिस प्लस दिस, x और x - 120 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2x - 120। x को 120 की स्पीड से चले, x - 120 को क्या चले हैं अपन? 150 की स्पीड से चले हैं, और टोटल डिस्टेंस को क्या चले हैं? 132 की एवरेज स्पीड आई है। टाइम बोलो, x को 150 की स्पीड से चलोगे तो x/150, x - 120 को 150, इतना टाइम लगेगा। ये टाइम प्लस ये टाइम बराबर कुल टाइम।
कुल दूरी एवरेज इस स्पीड से है तो कुल टाइम आप यहाँ से क्या बोल सकते हो 2x माइनस 120 बटे 132। इसको थोड़ा सा सुलझा लो। यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 600, ये 5x प्लस इधर 4x माइनस 480 बराबर 2x माइनस 120 अपॉन में 132। 12 से काट दो, ये तो आएगा 11। ये कितना आया 12 से काटोगे तो 50। ये 9x हो गया, 9x इंटू 11 करो 99x माइनस 480 को 11 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 48 और 480 5280 बराबर इधर 100x माइनस कितना 6000 99x 100x क्या बचेगा x 6000 को इधर लेके आओगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 720। तो 720 कौन सी दूरी आ गई, ये दूरी है पहले वाली 720, उसके बाद 120 कम चला तो कितना 600। टोटल दूरी क्या हो जाएगी 720 और 600 1320। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या है यदि आपको एलिगेशन वाला ध्यान आ जाता है तो इसमें ये क्या है ज़्यादा ठीक है। ये अपने एक विशेष टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्ट अपने बेसिक रेशियोज पे थे, सिंपल स्ट्रेट कंसेप्ट्स पे थे, वो अपन ने क्या कर लिए डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे जो क्वेश्चंस है वो अपन पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन। जब दो ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे एट ए टाइम चल रहे होंगे, एक ही डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो उनके बीच का टाइम क्या होगा, बीच का गैप कैसे बनेगा, वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक ये पीछे वाले क्वेश्चन है इनको अच्छे से पढ़ के अच्छा 1-2 रिविजन लगा दो, और बाकी जो क्लास है ये अपने मित्रों को दोस्तों को क्या कर दो शेयर कर दो। आप जब जो कॉमेडी वाली चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट की हैं, नाचने गाने वाली चीज़ें उनको शेयर कर सकते हैं, तो भैया ये तो नसीब बदलने वाली नसीब बनाने वाली चीज़ें हैं, इनका तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बनता है। जिस भी वीडियो से जिस भी क्लास से आप अच्छा सीख के जाते हो, अच्छे सर्टिफिकेशन के साथ जाते हो, वहाँ लाइक और कमेंट जरूर किया करो। पढ़ने वाले अच्छे दोस्तों को ज़रूर भेज दिया करो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।